Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the grammar section of your grammar book, adverbs. The definition of adverb is an adverb is a word which adds to the meaning of verb and tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी जो वर्क है वो कैसे किया गया है, किस तरीके से किया गया है, उसके बारे में बताते हैं. जैसे दे कम एवरी डे, ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी स्पोक स्वीटली. यहाँ पे एवरी डे, स्वीटली और अर्ली ये क्या है? एडवर्ब हैं. समटाइम्स एडवर्ब आल्सो गो विथ एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जिसमें कि एडवर्ब्स एडजेक्टिव के साथ भी आता है. द फॉक्स इज़ वेरी कनिंग एनिमल. यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब है और कनिंग क्या है? एडजेक्टिव है. यू आर क्वाइट ऑनेस्ट. ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव एंड वेर क्वाइट इज एन एडवर्ब. The old woman walked very slowly. Slowly is an adjective and very is an adverb. In thus, an adverb is a word that modifies the meaning of a verb or of an adjective or an adverb. Means हम ये बोल सकते हैं कि adverb एक ऐसे words होते हैं जो किसको modify कर रहे हैं? verb को, adjective को या और adverb को. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? मेन 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब. काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब. हम सिंपल एडवर्ब की बात करें तो सिंपल एडवर्ब 7 टाइप्स के होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन एंड एडवर्ब्स ऑफ रीजन. These all are the kinds of adverbs. Now we are studying about the kinds of the adverb. That the first one is adverb of time. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं adverb of time. Answer the questions when. मीन्स जब आप adverb of time लगाएंगे तब आपको जब क्वेश्चन बनाना होगा तब आप उसमें what when लगा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही विल कम टुमारो. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वो कल यहाँ आएगा. या शी रोट टू मी यस्टरडे. उसने मुझे कल पत्र लिखा. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. इन विच वी कैन आंसर द क्वेश्चन वेयर. इसमें हम अगर क्वेश्चन बनाना है हमको तो हम वेयर का अप्लाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स हियर. हियर इज़ एन एडवर्ब. द बॉयज़ आर वेटिंग आउटसाइड. हियर आउटसाइड इज़ एन एडवर्ब. यहाँ पे जो पिंक कलर में जो वर्ड्स लिखे ये क्या हैं? एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर. या एडवर्ब ऑफ मैनर में आप लगा सकते हैं हाउ. जब क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको हाउ अप्लाई करना होगा. जैसे द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली. ये एग्जाम्पल है, ये आंसर है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो लिखेंगे कि हाउ डिड द ओल्ड मैन वॉक. द सोल्जर फॉट ब्रेवली. सोल्जर कैसे लड़े? बहादुर से लड़े. तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हाउ डिड द सोल्जर फाइट. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसमें आप लगाएंगे हाउ ऑफन. अगर क्वेश्चन बनाना है तो आप हाउ ऑफन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड हिम वंस. यू आर ऑलवेज लेट. हियर वंस एंड ऑलवेज बोथ आर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एक्सटेंट और क्वांटिटी. अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. इन विच इन वॉट डिग्री, टू वॉट एक्सटेंट और हाउ मच. मीन्स जब हमको इस तरह से बोलना है तो हमें हाउ मच का यूज़ करना होगा या वॉट का यूज़ करना होगा. जैसे एग्जाम्पल में यू आर पार्टली रॉन्ग. शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री. तो यहाँ पे एंग्री को मॉडिफाइड किया है ऑलमोस्ट ने और रॉन्ग को मॉडिफाई किया है पार्टली ने. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. दिस एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ऐसे एडवर्ब जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए आते हैं. जैसे व्हाई आर यू लेट, हाउ आर यू टुडे. तो जब आप ऐसे एडवर्ब यूज़ करते हैं तब उन्हें एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ एडवर्ब. And when an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or the adverb it modifies.
जब व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज, जब भी कोई एडवर्ब मॉडिफाई करता है एन एडजेक्टिव को, या तो किसी एडजेक्टिव को या फिर कोई दूसरे एडवर्ब को, इट इज़ प्लेस बिफोर द एडजेक्टिव, तब हम उसको एडजेक्टिव के पहले लिखते हैं। और टू एडवर्ब और द एडवर्ब इट मॉडिफाइज, या तो हम एडवर्ब के पहले लिखेंगे या फिर एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉक्स वॉज वेरी हैवी। हैवी इज ऑलरेडी an adjective and we have applied very before this adjective. The speaker spoke very well. Now here well is an adjective and we have applied very before an adjective. Adverb of time such as always, ever, after, seldom, never, sometimes are placed before the verb. हमें इन्हें सिर्फ verb के पहले अप्लाई करना होता है। जैसे गांधी जी always spoke the truth, nothing ever happens by chance. Next, adverbs of manner and place are placed after the verb if the verb is intransitive. अगर हमारी verb intransitive है तो हमें verb के बाद क्या लगाना होगा, हमें adverb of manner लगाना होगा। जैसे the sun shines everywhere, everywhere is an adverb, और हमने shines के बाद लगाया है तो shine ऑलरेडी क्या है, एक verb है। He does his homework honestly, वो अपना काम honestly करता है। Here honesty is an adverb. Sorry, she behaved foolishly. अब यहाँ पे देखिए behaved जो है वो क्या है, verb है, और उसके बाद आपने लगाया foolishly, वो क्या होगा, एक adverb होगा। Next, when the verb is transitive, अब जब verb क्या हो, transitive हो, तब हम लगा सकते हैं the verb adverb follows the object। तब adverb किसको follow करेगा, object को follow करेगा। जैसे she cooks food, वो खाना बनाती है, कैसा, वो कैसे खाना बनाती है, केयरफुली। ही डज हिज होमवर्क ऑनेस्टली, वो अपना काम करता है, कैसे, ऑनेस्टली, यहाँ पे मैनर बताया गया है। एंड एडवर्ब इज प्लेस आफ्टर द वर्ब बी। अब देखिए बी के फॉर्म आप सभी जानते हो, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं एडवर्ब। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, एडजेक्टिव एग्जाम्पल में कहा गया है कि आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। यहाँ पे वर्ब के पहले, एडवर्ब के पहले ही हमने क्या लगाया है, जो हमारी जो वर्ब है इज एम, बी की जो फॉर्म्स, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे। शी इज़ ऑलवेज शेयरफुल, सेम ईयर। द एडवर्ब इज़ प्लेस आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो एडवर्ब है वो कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्लेस किया जा सकता है। जैसे मयंक हैज़ नेवर बीन टू दिस प्लेस, हियर मयंक हैज़ बीन, नेवर, here never been to this place is an adjective. And the students should always respect their teacher, always is an adjective here. And adverb enough is placed after the word it modifies. कोई सा ही वर्ड अगर जिस वर्ड को इनफ क्या करता है, मॉडिफाई करता है, हम उसी के पहले उसी के बाद से लगाते हैं। जैसे शी इज़ वाइज इनफ, शालिनी इज़ क्लेवर इनफ, तो यहाँ पे हम किसको मॉडिफाइड कर रहा है, जो इनफ है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है, वाइस को और क्लेवर को। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द करेक्ट यूज़ ऑफ द सम एडवर्ब, मच एंड वेरी। सबसे पहले हम इस एडवर्ब का यूज़ देख लेते हैं। मच क्वालिफाइज एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एंड वेरी इन द पॉजिटिव डिग्री, वेरी का यूज़ हम हमेशा से पॉजिटिव डिग्री में लगाते हैं। जैसे द पेशेंट इज़ मच बेटर टुडे, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और इसलिए हमने उसमें मच का अप्लाई किया है। द चाइल्ड वर्क्स वेरी स्लोली, अब यहाँ पे जो द चाइल्ड वर्क्स वेरी स्लोली, तो स्लोली जो है यहाँ पर क्या है, एक तरह से डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री है, और इसीलिए हमने उसमें क्या लगाया है, उसमें लगाया हमने वेरी, और ये पॉजिटिव है इसलिए। मच इज़ यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, मच का यूज़ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। वेरी बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वेरी का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। जैसे द चाइल्ड वॉज मच डिलाइटेड टू सी द मदर, हियर हमने जो मच अप्लाई किया, मच डिलाइटेड, दैट मीन्स इट इज़ द डिग्री, और ये हम इसे कंपैरेटिव भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं।
अ वेरी प्लीजेंट साइट ग्रीटेड अस। यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ किया है ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री है और इसलिए हमने इसमें यहाँ पे वेरी अप्लाई किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी का यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं और मच का यूज़ हम किस में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। और आप सब जानते हो मोस्ट का यूज़ हम किस में करते हैं, उसका यूज़ हम मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। वेरी इज ऑफन यूज एज एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री टू ले एम्फेसिस। वेरी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी कर सकते हैं जब ज़्यादा प्रेशर करना हो तो। जैसे ही इज़ द वेरी बेस्ट सिंगर इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बेस्ट सिंगर है, सबसे बेस्ट। जब एम्फेसाइज किया, प्रेशर दिया आपने, तब आपने वहाँ पर क्या अप्लाई किया है, वेरी अप्लाई किया है। ही इज़ द वेरी बेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री, वो कंट्री में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिकेटर है। तो जब आपने ऐसा किया तो उसके पहले आपने क्या लगाया है, वेरी अप्लाई किया है। मच इज़ यूज टू मॉडिफाई वर्ब एंड द एडवर्ब टू। मच इसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए। जैसे यू टॉक मच, तुम बातें करते हो, कि कितनी ज़्यादा बातें करते हो तो मच। द क्वेश्चन इज़ टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी। यहाँ पे हमने मच डिफ़िकल्ट के मच के साथ लगाया है, डिफ़िकल्ट के साथ अप्लाई किया है। नेक्स्ट इज़ वेरी इज यूज टू मॉडिफाई मच। वेरी का यूज़ हम वेरी का यूज़ जो है हम मच को मॉडिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू, यहाँ पे देखिए आपने वेरी मच लगाया है। जैसे आप थैंक यू सो मच लगाते हो, वैसे आप थैंक यू वेरी मच भी लगाते हैं। तो आप मच के साथ वेरी का यूज़ भी कर सकते हैं। वेरी इज़ समटाइम्स यूज एज एन एडजेक्टिव। वेरी का यूज़ हम कब करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ जब हम आप एडजेक्टिव का यूज़ करते तब कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी नॉवेल आई वॉज लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे अभी हमने वेरी नॉवेल लगाया है। नॉवेल क्या है, एक तरह से एक एडजेक्टिव है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द टू एंड इनफ। टू मीन्स एग्जिस्ट और सम काइंड और मोर देन इनफ। टू मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जितना ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा। और इनफ का मीन्स पर्याप्त, जितना ज़रूरत है उतना। इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड। जैसे कि हमने कहा कि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम बाहर अब नहीं जा सकते, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव के लिए यूज़ किया है, मीन्स हद से ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हमने यहाँ पे टू का अप्लाई किया है। द गर्ल्स टॉक्स टू मच। गर्ल्स बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो यहाँ पे लिखा है टू मच, दैट मीन्स वो नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया गया है। दिस मैन इज़ टू ओल्ड टू वर्क। दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू एंड माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स। यहाँ पे जो टू है डियर स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव सेंस के लिए ही यूज़ किया गया है, दैट मीन्स हद से ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया है। टू हैज़ अ नेगेटिव सेंस वैन फॉलोड बाय अ टू इनफिनिटिव। टू जो है वो एक नेगेटिव सेंस बता रहा है, यहाँ पे वो टू के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। इनफ मीन्स सफिशिएंट, इट इज़ ऑलवेज यूज इन द पॉजिटिव सेंस। इनफ का यूज़ हमेशा हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं और इसे यूज़ किया जाता है सफिशिएंट के लिए। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू इट, मीन्स इस काम को करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग है। द डॉग रेन इनफ टू ओवरटेक द कैट। डॉग जो है वो मीन्स डॉग इनफ थोड़ा खाने को प्राप्त करने, सॉरी कैट के पीछे, कैट को चेस करने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेयरली एंड रेदर। फेयरली इज चीफली यूज्ड विथ फेवरेबल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स लाइक वेल, ब्रेवली, नाइस एक्सेट्रा। मीन्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं किसका, फेयरली और रेदर का यूज़ कर रहे हैं। फेयरली जो है वो यूज़ किया जाता है फेवरेबल चीज़ों के लिए, और रेदर का यूज़ कब किया जाता है, रेदर इज़ चीफली यूज बिफोर अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। जब हमारे कुछ चीज़ें हमारी जब फेवर में नहीं होती है तब हम अनफेवरेबल चीज़ों के लिए रेदर का यूज़ करते हैं। जैसे दिस फेयरली का यूज़ करेंगे हम, दिस गर्ल इज़ फेयरली क्लेवर फॉर हर एज। माई फ्रेंड इज़ फेयरली रिच। द हॉर्स रन्स फेयरली फास्ट। ये सब पॉजिटिव यूज़ किया जाता है, और पॉजिटिव के लिए हम फेयरली का यूज़ करते हैं, लेकिन रेदर का यूज़ हम नेगेटिव सेंस के लिए करेंगे। जैसे मिल्क इज़ रेदर हॉट, दिस बॉक्स इज़ रेदर हैवी, या फिर अनूप इज़ रेदर लेट टुडे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिफोर एंड अगो। बिफोर और अगो का यूज़, द एडवर्ब बिफोर मीन्स फॉर्मरली और ऑन द फॉर्मर ओकेजन।
फॉर्मल ओकेजन के लिए या फॉर्मली के लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगो का मीन्स हम प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड बैकवर्ड के लिए करते हैं। जैसे बिफोर का यूज़ करेंगे हम, आई नेवर मेट अनामिका बिफोर, मैं पहले कभी उससे नहीं, अनामिका से नहीं मिला। वी नेवर सा सच ए वंडरफुल बिल्डिंग बिफोर, हमने कभी भी ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी। तो जब आप फॉर्मली या फिर फॉर्मली ओकेजन के लिए यूज़ करेंगे तब आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगो, द एडवर्ब अगो मीन्स फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम रिलेटिंग टू बैकवर्ड, जब आप प्रेजेंट टाइम में पिछली बातों की बात कर रहे हैं तब आप अगो का यूज़ करेंगे। जैसे आई मेट रोहन 2 months अगो, मीन्स जो अभी हो चुका है वो ऐसा ही एज इट इज़ थिंग्स पहले हो चुके, तो आप उसके लिए अगो लगाएंगे। जैसे मैं रोहन से 2 महीने पहले मिला था। द फॉर्मर डाइड 4 days अगो, फॉर्मर जो है वो 4 दिन पहले मर चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एडवर्ब, कि हम एडवर्ब को कैसे बना सकते हैं। बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव में ly लगाकर आप क्या बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे एबल, एबल जो है अगर आप उसमें एबल में अगर आप क्या लगाएंगे ity, तो एबिलिटी होगा, ly लगाकर एबिली बना सकते हैं। और एक्टिव में एक्टिवली बना सकते हैं, एमलेस को एमलेसली बना सकते हैं, एंग्री को एंग्रीली बना सकते हैं, ऑफुल को ऑफुली, बैडली, स्वीटली, हार्डली, सॉफ्टली। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स जो कि क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उनमें आप ly अप्लाई करके उसे एडवर्ब बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाय एडिंग ly टू द नाउन्स, किसी नाउन में भी आप ly लगाकर क्या बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे डे, तो डे में DAY होता है, उसको y रिमूव करके ILY लगा सकते हैं। आवर का आवरली, मंथ मंथली, फोर्टनाइट फोर्टनाइटली, ईयरली एंड वीकली, ये सारे हैं नाउन्स जिसमें आप ly अप्लाई करके एडवर्ब बना सकते हैं। बाय एडिंग ly टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके पास है तो उसमें भी ly अप्लाई करके आप क्या बना सकते हैं, उसे एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे एग्जिस्टिंगली एंड फिक्स का फिक्सली, जैसे लविंगली, वरीडली, विलिंगली और अमेजिंगली। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते, एडवर्ब बना सकते हैं। बाय प्रीफिक्सिंग अ टू नाउन, किसी प्रीफिक्स ऐड करके भी आप उसे क्या बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे बैड का अबेड, अब्लेज, अपार्ट और असाइड। नेक्स्ट, बाय प्रीफिक्सिंग अ टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ए और एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे अब्रॉड, अफार, अफ्रेश, अलाइक, अलोफ्ट, अलोन, अलोंग और अराउंड। सेम ईयर बाय प्रीफिक्सिंग ए टू द वर्ब, उसी प्रकार आप वर्ब में लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे अगो या अक्रॉस। बाय प्रीफिक्सिंग बी और बी टू सर्टन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में आप बी लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे बिफोर, फॉर में बिफोर, हिंड में बिहाइंड और बिलो में बिलो, लो में बिलो और साइड में बी लगा के बी साइड बना सकते हैं, बियॉन्ड में बियॉन्ड बना सकते हैं, अबोव बना सकते हैं। इस तरीके से आप वर्ड्स बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वर द एडजेक्टिव एंड adverbs, and that I think that you all have understood the uses of adverbs. Thank you.